हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 5 का पर्यावरण चैप्टर 4 चैप्टर का नाम है मेरा बगीचा। इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे। प्रश्न 1 है, निम्नांकित चित्रों को ध्यान से देखिए तथा बताइए कि इससे आपको क्या क्या पता चला। तो यहाँ चित्र को देखिए। उत्तर, चित्र को देखने से पता चलता है कि केवल तितलियों पक्षियों के चित्रों को ही दर्शाया गया है। पेड़ पौधों तथा जानवरों के बारे में कोई चर्चा नहीं है। जैसा कि बताया गया है कि तितलियों की 17 प्रजातियां तथा पक्षियों की 87 प्रजातियां हैं। 2, आप अपने इलाके के कौन कौन से जंतु, जानवर या पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं, उनकी सूची बनाइए। उत्तर, हमारे इलाके के जानवर हैं कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बैल, बकरी, घोड़ा, हाथी, ऊंट, सियार, लोमड़ी, खरगोश आदि। हमारे इलाके के पेड़ पौधे हैं आम, जामुन, बेर, अमरूद, पीपल, बरगद, शीशम, कटहल, सागवान, नींबू, गुल्लर आदि। 3, किन्हीं 2 जंतु तथा 2 पेड़ के बारे में लिखिए। उत्तर, 2 जंतुओं के नाम निम्नांकित हैं। 1 में घोड़ा, यह 4 पैरों वाला जंतु है जो अलग रंगों का होता है। यह हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है। 2, गाय, यह भी 4 पैरों वाली होती है तथा विभिन्न रंगों की होती है। इससे दूध प्राप्त होता है। 2 पेड़ निम्नांकित हैं। आम, इसे फलों का राजा कहा जाता है। यह ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होता है। अमरूद, यह विभिन्न किस्मों का होता है जो सालों भर प्राप्त होता है। 4, इन सब के बारे में आपको कैसे पता चला। उत्तर, ये सभी जंतु तथा पेड़ पौधे हमारे इलाके में पाए जाते हैं, जिन्हें देखकर तथा अन्य लोगों से पूछकर इनके बारे में हमें पता चला। 5, घास वाले बगीचे में अलग अलग पौधे मिलने का क्या कारण हो सकता है, दोस्तों से चर्चा कर लिखिए। घास वाले बगीचे में अनेक प्रकार के जानवर और पशु पक्षी होते हैं जो अनेक किस्म के बीजों को मल द्वारा निष्कासित करते हैं, जो उपयुक्त वातावरण पाकर अंकुरित होकर वृद्धि करने लगता है। विभिन्न किस्म के पौधे तैयार हो जाते हैं। यही कारण है कि घास वाले बगीचे में अलग अलग किस्म के पौधे मिलते हैं। प्रश्न 1 है, फिर निम्नांकित चित्रों को देखकर मिलान कीजिए और लिखिए कि कौन से फूल और पत्ते एक ही पौधे के हैं। एक उदाहरण दिया हुआ है, तो इसमें लिखेंगे। चित्र 1 में 4, 1, 2, 3, 5, 6। चित्र 2 में 6, 4, 2, 3, 5, 1। चित्र 3 में 3, 4, 2, 5, 6, 1। प्रश्न 2 है, ऐसा क्यों है कि 2 एक जैसे दूब घास के पौधे ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, सोचकर लिखिए। उत्तर, 2 एक जैसे दूब घास के पौधे में पत्तियों की संख्या में अंतर थी। कोई दूब 2 पत्ती वाला था तो कोई 3 पत्ती वाला। यही कारण था कि 2 एक जैसे दूब घास के पौधे ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। 3, उन पौधों में आपको क्या समानताएं नजर आई। उत्तर, पत्ती का आकार एक जैसा है, डंठल का आकार एक जैसा है, जड़ एक जैसा है, ऊपरी भाग एक जैसा है, फूल एक जैसा है। 6 में वे समान रंगों के थे। 4, उन पौधों में तुम्हें क्या भिन्नताएं दिखी। पत्ती की लंबाई एक जैसी नहीं है, 2 पत्तियों के बीच की दूरी समान नहीं है, जड़ों की लंबाई समान नहीं थी, वृद्धि दर समान नहीं थी, उनकी मोटाई समान नहीं थी, वे सभी समान जगहों पर उगे नहीं थे। प्रश्न 1 है, माँ ने हर्बेरियम बनाने के लिए क्या क्या कहा। उत्तर, माँ ने हर्बेरियम बनाने के लिए सर्वप्रथम बताई कि पौधे को अखबार के मोड़ के अंदर तह लगाकर रखना होता है। फिर इस पर वजन रखकर कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। पौधे सूखते हैं मगर सिकुड़ते नहीं। फिर इसका एल्बम तैयार किया जाता है।
2. हर्बेरियम बनाने के लिए क्या तैयारी करनी होगी? उत्तर, हर्बेरियम बनाने के लिए सर्वप्रथम पौधों को एकत्रित क्रमवार करना होगा। इसके बाद अखबार लेकर उपयुक्त विधि से इसे तैयार करना होगा। 3. हर्बेरियम तैयार करने के लिए पौधों को किस प्रकार से रखना चाहिए? हर्बेरियम तैयार करने के लिए पौधों को सर्वप्रथम अखबार के मोड़ के अंदर तह लगाकर रखना चाहिए। इसके बाद उस पर वजन रखकर कुछ दिनों के लिए छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से हर्बेरियम तैयार किया जा सकता है। प्रश्न 1 है, चित्र देखकर दोनों पौधों की तुलना करके लिखिए। पौधे के अंग: जड़, पत्तियों का रंग गहरा हरा, पत्तियों के आकार छोटा, पतला, बड़ा, चौड़ा, पत्तियों के बीच दूरी, अल्प दूरी, अधिक दूरी। बगीचे के पौधे झाड़ीदार, अल्प झाड़ीदार। 2. क्या आपके आसपास भी ऐसे पौधे दिखते हैं? अगर हाँ तो सोच कर लिखिए कि वे वहाँ कैसे पहुँचे होंगे। हाँ, हमारे आसपास भी बबूल तथा कैक्टस जैसे पौधे दिखते हैं। इस प्रकार के पौधे के डंठल ही लगते हैं, जिनको काटकर मनुष्य या लड़के इधर उधर फेंक देते हैं जहाँ वे विकसित होकर अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं। फिर प्रश्न 1 है, प्रदर्शनी बनाने के कौन कौन से फायदे हैं? प्रदर्शनी बनाने के निम्न फायदे हैं। प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को एकत्रित कर उनके बारे में विशेष जानकारी बोर्ड पर लगा दी जाती है, जिसको पढ़कर अन्य लोग भी उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तथा लाभान्वित होते हैं। 2. पौधों की प्रदर्शनी से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है? पौधों की प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के पौधों को एकत्रित कर उसके बारे में विशेष जानकारी बोर्ड पर लगा दी जाती है, जिसको पढ़कर अन्य व्यक्ति भी उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर लाभान्वित होते हैं। 3. कोलकाता और सिमुतला के कैंपस में क्या अंतर है? कोलकाता और सिमुतला के कैंपस में निम्नलिखित अंतर है। कोलकाता के कैंपस में जीव जंतु नहीं है, जबकि सिमुतला के कैंपस में बहुत से जीव जंतु है। कोलकाता के कैंपस में पेड़ पौधे नहीं हैं, जबकि सिमुतला के कैंपस में तरह तरह के पेड़ पौधे हैं। 2. कोलकाता के कैंपस में नाला है, जहां मच्छर तथा कौवे दिखाई देते हैं, जबकि सिमुतला के कैंपस में नाला का तो अभाव है, लेकिन पक्षियों की संख्या अधिक है। प्रश्न 4, अंतर के और क्या क्या कारण हो सकते हैं? सोचकर लिखिए। उत्तर, अंतर के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। चूंकि सिमुतला पहाड़ी क्षेत्र में अवस्थित है, जहां पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी अधिक हैं, जबकि कोलकाता शहरी क्षेत्र में है, जहां घनी आबादी है, जिसके कारण नाला तो अधिक है, लेकिन पेड़ पौधे तथा पशु पक्षी कम हैं। दूसरा कारण यह है कि सिमुतला ऊंचाई पर स्थित है, जहां पशु पक्षी तथा पेड़ पौधों के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध है। वहीं कोलकाता में इसका अभाव है, लेकिन गंदगी अधिक है, इसलिए वहां मच्छर अधिक पाए जाते हैं। सोच कर बताइए। प्रश्न 1 है, क्या कुछ पौधों को पूरी तरह नष्ट करके अलग से बगीचा बनाना चाहिए? अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके लिखिए। नहीं, बगीचे के पुराने पेड़ों को काटकर इसकी जगह नए पेड़ों को लगाना चाहिए, न कि पूरे बगीचे को नष्ट कर देना चाहिए। ऐसा करने से बगीचा हरा भरा बना रहता है तथा अनुपयोगी पौधे की जगह नए पौधे लेते रहते हैं। प्रश्न 2 है, कुछ पौधों को पूरी तरह से नष्ट करने पर क्या होगा? दोस्तों के साथ चर्चा कर लिखिए। कुछ पौधों को पूरी तरह से नष्ट कर देने पर बगीचा का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है। साथ ही साथ हरियाली तो समाप्त होगी ही, पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा।